हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अभ्यासकरो.com। आप लोग घर पर जरूर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बट वो ऑफलाइन कर रहे होंगे, जिसके दौरान आप चाहते हो कि वो क्वेश्चंस किस कॉम्पिटिटिव लेवल का है, उस क्वेश्चन का कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना चाहते होंगे, बट वो नहीं कर पा रहे होंगे, जो डेफिनेटली पॉसिबल भी नहीं है। तो उस चीज के सोल्यूशन के लिए अभ्यास करो लेकर आया है क्वेश्चन प्रैक्टिस एप्लीकेशन, जिस पर आप टाइम टू टाइम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर पाओगे और उसके टेक्स्ट एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल होंगे। तो आज हम यहाँ शुरू करेंगे चैप्टर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1, केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन से, जिसमें आपको जो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे वो आपको जेईई, नीट, गुस्सेट और बोर्ड के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको वो क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करवाने से पहले इस एप्लीकेशन पर कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, आपको कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं और हर फीचर को आप कैसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि अभ्यास करो एप्लीकेशन पर आपके लिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसके लिए आपको 2000 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिलने वाली है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। तो आप हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए उस कोर्स को परचेस करें और आप उस पर उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकेंगे, जिसका टेक्स्ट एंड वीडियो बोथ सोल्यूशन आपका वहां पर एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा जो ये कोर्स है वो अगर इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस दे रहा है तो बहुत ही ज्यादा प्राइस होगी। जी नहीं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अभ्यास करो लेकर आया है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो जो प्राइस है वो है, एक्चुअल प्राइस है 699, बट एज आई मेंशन कि स्पेशल ऑफर की वजह से दैट प्राइस इज 349 ओनली। तो उन 349 प्राइस में आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, टेक्स्ट एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस आप उस पर कर सकते हो। एंड डेफिनेटली एक और फीचर कि टाइम नोट किया जाएगा। जैसे ही आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू की, वहां टाइम शुरू हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि कितना टाइम आपने एक क्वेश्चन के लिए लिया है। तो और दूसरी बात मैं कहूं तो अगर आप मेरा कोड यूज करते हो दैट इज Anisha15, यू विल गेट 50% डिस्काउंट। तो ये बात थी हमारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्स के लिए, जिसकी प्राइस है 349 एंड यू विल गेट 2000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन ओवर दैट। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्बो सब्जेक्ट्स। लेट से किसी स्टूडेंट को फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, फिजिक्स बायोलॉजी, तो कोई भी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बो आप परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको मिलेंगे 4000 प्लस सोल्यूशन, वीडियो एंड टेक्स्ट सोल्यूशन, एंड जिसकी प्राइस है 1299, बट ड्यू टू दिस स्पेशल ऑफर you will get this 649 only. And same here, if you use my code that is Anisha15, you will get 15% of discount over here. Yes student, so the next codes is our 3 combo subjects. अगर कोई स्टूडेंट है पर्टिकुलरली मैथ्स का या तो फिर बायोलॉजी का और तीनों सब्जेक्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहता है ऑन दिस अभ्यास करो एप्लीकेशन, तो उसके लिए हमारे पास एक कॉम्बो प्लान अवेलेबल है दैट इज फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और वी कैन से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जिसकी एक्चुअल प्राइस है 1899, बट ड्यू टू दिस स्पेशल ऑफर you will get this in 949 only. Here also, if you use my code that is Anisha15, you will get 15% of discount. So students, let's start with our first chapter of the 12th science chemistry, that is solution, and let's see the first question of the solution. So question is like that, which of the following 1 liter solution has highest number of moles of solute? So ultimately in this question they are asking molarity. As we know that the formula of molarity is number of molarity's formula is number of moles of solute present in 1 liter solution. Ultimately they are asking the amount of highest number of moles of solute in 1 liter solution. So we have to calculate molarity. Let's see the option. First option is 6 normal H2SO4,
second is 2 normal HClO4, C option is 6 normal H3PO4, and D is 2 normal HNO3. So here they are giving the option in terms of normality. Do we have any relation between normality and molarity? Yes. Answer is yes. So there is a relation between normality and molarity. Normality is equal to N factor into molarity. Now, what is N factor? So here all we can see is there are 4 acids. So for acids, N factor is equal to N factor is equal to number of replaceable HOs. So what our work will be? So we have to find the number of replaceable H and multiply it a molarity, then we will get the, we have to multiply it a given normality and we will get the answer of molarity. Okay, so let's start with the option A. 6 normal H2SO4. So molarity will be normality upon N factor. What is normality is given here? 6. Now what is the N factor for H2SO4? As you can see here, for H2SO4, the replaceable H is present at 2. So N factor would be 2. Answer comes out to be 3. So here the number of moles present in 1 liter solution is 3. So this is for option A. Let's go for option B. As you know that it is a try and error method question. So you have to try all the options. 2 normal HClO4. So molarity is equal to normality upon N factor. Now what will be the value of N for HClO4? You can see there is a 1 hydrogen present in HClO4. So N factor for HClO4 would be 1. So what is the normality? That is 2 over here. And what is N factor? That is 1. The answer comes out to be 2 only. So this is the another number of moles present in 1 liter solution. Let's go on option C. H3PO4. Students, these are the oxo acids. Many of the time in a case of phosphorus oxo acids, number of hydrogen you cannot see by directly seeing the formula. For that you should know the structure. So for that H3PO4, the structure is like this. So for this question, you can see how many hydrogens are present. Only those hydrogen which are directly attached to oxygen will undergo in neutralization process. They are gonna exchange. So here as you can see there are 3 hydrogen that can be exchanged. So that is why N factor would be 3. So now normality is, what molarity is, what is the normality? That is 6. Value of N factor is 3. So answer comes out to be 2. Now let's check the another option. That is option D. 2 normal HNO3. Now as you know that it is a strong acid. So only one, as you can see the formula, only 1 hydrogen is present. So N factor would be 1 and molarity would be normality upon N factor, that is 1 only. So here again answer comes out to be 2. So after solving this 4 option, you can see there are 3 acids in which answer comes out to be 1. Only 1 acid in which the molarity is 3 only. So definitely they are asking for a highest number of moles. So that answer comes out to be 3 only. So your right option is option A. Hope you all get this concept. Okay students, so let's start with the second question. That is, what will be the normality and molarity of 14%
W by V KOH solution at 298 Kelvin respectively. So what are you getting by reading this 14% W by V solution? So any of the solution which is given here, which is 14%, this simply implies 14 gram of KOH present in 100 ml solution. So here we have the data of volume, weight of solute and volume of solution. So as you can see here, we have the value of W2. Dear students, in exam, to save the time, we use the subscript 2 or B for solute and use the subscript 1 and or A you can say for solvent. So here I can write W2, that is the amount or a given weight of solute of KOH is given here, that is 14 gram. Now volume of solution, that is V, denoted by V solution, is given 100 ml. So to find the normality, we should have the molecular weight of solute. So we can easily calculate molecular weight of solute is equal to 39, that is weight, atomic weight of potassium, 16 atomic weight of oxygen, and 1, that is atomic weight of hydrogen. So answer comes out to be 56 gram per mole. So here we have all the data to find the value of molarity. Now let's find the value of molarity. Student, the formula of molarity is weight of solute into 1000 divided by molecular weight of solute into volume of solution in ml. Remember students, when volume is in ml, you have to multiply the formula by 1000 to convert it into a liter. So weight of solute here is 14 gram into 1000 divided, that is molecular weight, we have find it out, that is 56, and volume of solution, get the data from the given values, that is 100. On solving this, please students, so as you can see this zeros getting cut, so 14 4s are 56. So students calculate this value, 10 by 4, the answer comes out to be 2.5 moles per liter. So molarity of this much of amount is 2.5 moles per liter. Is there any option? Yes, 2.5. So by this also you can directly tick the option B, but here we will find the value of normality. We know that there is a relation between normality and molarity. Yes, there is a relation. So normality is equal to N factor into molarity. Now what do you mean by N factor? As we know that KOH is a strong base. So for base, value of N factor would be number of replaceable OH minus. As you can see, there is only one OH minus present which can be replaced. So that's why N factor would be 1 only. So normality would be 1 into molarity, that is 2.5 only. Answer comes out to be 2.5 gram equivalents per liter. In exam student, you should know the units of each and every physical entities. That will help you in board examination as well, and you to solve the MCQs also. So answer comes out to be 2.5 molar and 2.5 grams equivalents per liter. So my correct option is option B. Okay student,
So let's see the third question, that is what will be the volume of 0.5 normal solution having 10.6 gram sodium carbonate. अब थोड़ी सी कुछ एक बात करते हैं कि क्या होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री की जब हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे होते हैं तो बच्चों की कंप्लेन रहती है कि मैम हमें ना समझ नहीं आ रहा, इतने सारे फॉर्मूलाज, हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। तो क्या कर सकते हो आप यहाँ पर, एक जो भी एक क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो, पढ़ने के बाद में उस क्वेश्चन का डेटा सबसे पहले लिखो, जो भी डेटा गिवन है, वॉट एवर नॉर्मालिटी, मोलारिटी, वॉल्यूम, जो भी आपको गिवन है वो अपना डेटा लिखो। तो क्या होगा ना कि कुछ सिमिलर चीजें देखेगा ना आपका माइंड, तो तुरंत आपने जो पढ़ा है ना वो सब रिकॉल होना शुरू होगा। तो डेफिनेटली आपको जो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है वो फॉर्मूला आपके माइंड में आ जाएगा, और जैसे ही माइंड में आया पेपर पे आ जाएगा। तो ये हैबिट रखो स्टूडेंट कि क्या करोगे, जो भी गिवन है उसका डेटा पहले अच्छे से लिखो। ये चीज आपको सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही हेल्प नहीं करेगी, एमसीक्यू सॉल्व करने में ही हेल्प नहीं करेगी, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो राइटिंग पार्ट होता है ना उसके भी टीचर्स मार्क्स इसीलिए काटते हैं बिकॉज आपने डेटा सही से नहीं लिखा। तो ये एक हैबिट रखो कि डेटा सही से लिखो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें। तो जैसे हमने अभी बात की हम डेटा सही से लिखेंगे। सो नॉर्मालिटी गिवन है किसकी, सोडियम कार्बोनेट की। क्या होता है सोडियम कार्बोनेट, दैट इज Na2CO3। ओके, घर में यूज करते हो Na2CO3? हाँ करते हैं ना, कहाँ यूज करते हैं? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट स्टूडेंट। तो हम घर में यूज करते हैं, दैट इज वॉशिंग सोडा ओनली। मम्मी को पूछना, काफी पता होगा उन्हें, ठीक है। तो मम्मी को कहे ना, मम्मी आप सोडियम कार्बोनेट यूज करती हैं, ठीक है। चलिए तो नॉर्मालिटी लिखें। सो नॉर्मालिटी इज गिवन हियर, दैट इज 0.5 नॉर्मल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप लोगों को फाइंड करना है। सोडियम कार्बोनेट का वेट गिवन है, अब क्या लिखेंगे उससे, वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट नहीं, हम लिखेंगे W2, बिकॉज हमने आगे के क्वेश्चन में ही देखा कि जब भी हम सॉल्यूट के बारे में लिखेंगे तो सबस्क्रिप्ट हम जो लगाएंगे वो 2 लगाएंगे, या तो फिर B यूज कर सकते हो। फॉर सॉल्वेंट यू विल यूज 1 and A। So here as it is a weight that denoted by W and it is a solute you will denoted by 2. So our answer the value is 10.6 gram। हमें पता है कि नॉर्मालिटी और वॉल्यूम, और नॉर्मालिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है, तो डेफिनेटली नॉर्मालिटी के फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया, डेटा लिखा वैसे ही समझ में आ गया कि कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो अगर नॉर्मालिटी चाहिए तो डेफिनेटली हमें मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3 क्या होगा, इट वुड बी 2 into atomic weight of sodium that is 23 plus carbon that is 12 and 3 oxygens are there that is 48. The answer comes out to be 86 gram per mole. You can also calculate by yourself also. चलो एक बार देख लेते हैं, that is 46 plus 12 plus 48. Sorry student, it's not 1 of 86, it is 106 only, ठीक है। देखा, तो मैथमेटिकल मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, तो ये आप बहुत ध्यान रखें कि मैथमेटिकल मिस्टेक ना करें। होता क्या है ना, पूरा क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्व किया, छोटी सी एक मैथमेटिकल मिस्टेक कर देते पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाना है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का भी हो सकता है, तो पूरे 4 मार्क्स चले जाएंगे आपकी उस छोटी सी मिस्टेक की वजह से। तो पेशेंटली करें, आपके पास लिमिटेड टाइम होगा बट फोकस से करें, तो डेफिनेटली वो जो मिस्टेक्स आपसे हो रही है मैथमेटिकल, दैट आर स्मॉल मिस्टेक्स, वो नहीं होंगी। सो हियर इट इज 106 ओनली। ओके, सो let's put the formula of normality. So normality is equal to n factor into weight of solute upon molecular weight into, here you can see student the options are in liters only. So should I multiply it by 1000? No, obviously, because liter में given है तो volume of solution आप directly लिख सकते हो in liters only. So volume of solution in liters. हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो लेट्स मेक इट अ सब्जेक्ट। तो वॉल्यूम ऑफ
solution is equal to n factor into W2 divided by normality into molecular weight. Now एक टर्म आ रही है n फैक्टर. फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने बात की n फैक्टर. यहां हमें क्या गिवन है? Na2CO3 which is a salt. So for salt to find the value of n factor there is a rule. तो salt के लिए क्या होगा ना, सॉल्ट के लिए स्टूडेंट एक रूल है कि उसका एन फैक्टर आप फाइंड कर सकते हो बाय नोइंग द टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज. सो एज वी नो दैट जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तभी हमारा जो कंपाउंड है वो न्यूट्रल रहेगा. सो Na2CO3 कितना पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर? सोडियम मेटल, ठीक है, हमेशा कौन सा किस चार्ज में रहती है? +1. So 2 sodiums are there, so the whole will be +2. Automatically CO3 will have a -2. So here n factor is 2 only. Let's put the value here. Two into what is weight of solute? 10.6. What is normality is given, that is 0.5. What is molecular weight is given, we have found is 106. So 2 into 10, I can write it as a 106. Can I write it as a 106 upon 10? Can I write this 0.5, 5 into upon 10 and 106 again, that is molecular weight. By cancelling this 106, 106, 10, 10 gonna cut. So by solving this, by calculating this just 2 by 5, the answer comes out to be 0.4. 0.4 normal liters. They are asking to for a volume, so unit will be in liters only. So volume we have easily find from the value of normality. So answer would be B. Okay students, so let's go further and see the fourth question. The question is, what will be the normality of 1 molar KMnO4 solution? So as we have take a oath that first we will write the data, they are given the value of molarity, they are asking to find the normality. So here KMnO4 is here, potassium permanganate. Student, it is the strongest oxidizing agent. It is the strongest oxidizing agent. They are given the value of molarity is 1 molar. They are asking for a normality. Yes, so my mind tells me there is a relation between normality and molarity. So I am going to write this relation, that is normality is equal to n factor into molarity. Now what is the n factor for this KMnO4? So KMnO4, as I told you, it is the strongest oxidizing agent. Why? Because in this Mn have +7 oxidation state. How would you find this oxidation state? So let's say this potassium has +1, 4 oxygen, so -2, -8. My whole compound should be neutral. So let's say this is X. Let's say this is X. So X -8 +1, it should be neutral, so it should be 0. So X is equal to +7. So oxidation state of manganese here +7 in is a highest possible oxidation state. So that is why it will reduce the oxidation number only. So it will itself get reduce. So जो खुद का रिडक्शन करेगा वो दूसरों का क्या करेगा?
ऑक्सीडेशन, सो दैट इज वाई वो इजीली दूसरों का ना रिडक्शन करने, ऑक्सीडेशन करने के लिए रेडी रहता है। सो वो क्या कहलाता है, एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Okay, so here as it is a +7, it will easily convert from +7 to +2। कितना चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, +5 का। तो जो भी मतलब +7 से +2 में जाने के लिए यू कैन सी उसने क्या किया होगा, 5 इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे, गेन किए होंगे। तो जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यहां गेन कर रहा है, या फिर जो भी लूज करता है, वही कहलाएगा एन फैक्टर। सो हियर एन फैक्टर इज 5। क्लियर, मतलब जब भी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की रिएक्शन होगी, रिडॉक्स रिएक्शन होगी, तो KMnO4 5 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, इसीलिए उसका जो एन फैक्टर रहेगा वो रहेगा 5। So let's put this in the formula. They're asking for a normality. So normality is equal to n factor is 5 and the molarity is given here is 1. Then answer comes out to be 5 normal. कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। Okay students, so let's move forward to the another question, that is question number 5. In 500 gram toothpaste, 200 mg milligram fluoride ion is present. What will be the ppm of fluoride ion in it? So ppm, the ppm terms denotes is parts per million. पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, that is parts per million। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं। तो होता क्या है ना कि जब हम इंडस्ट्री में या तो फिर फार्मास्यूटिकल लेवल पर कह सकते हैं, तो जब भी हम कुछ ट्रेसिस में अवेलेबल होता है, ट्रेसिस मतलब बहुत ही कम अमाउंट में कुछ अवेलेबल होता है, तो उसकी कंसेंट्रेशन, उसकी अमाउंट मेजर करने के लिए जो टर्म, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज होती है, दैट इज पीपीएम ओनली। जैसे कि कह सकती हूँ मैं कि पानी की हार्डनेस, वाटर की हार्डनेस हमें मेजर करनी है, तो उसमें बहुत कम कैल्शियम मैग्नीशियम प्रेजेंट होंगे, तो इतने सारे पानी में कितने प्रेजेंट है वो कैसे जान सकते हैं, तो वो हम जान सकते हैं बाय नोइंग द, बाय काउंटिंग इट्स पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज पीपीएम। तो पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है कि अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम सोल्यूशन। ठीक है, मतलब कि कितना ग्राम, हाउ मच ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट 10⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन, मतलब इतने सारे सोल्यूशन में कितना कम अमाउंट प्रेजेंट होगा, उसका मतलब जो भी अमाउंट प्रेजेंट होगा उसे कहेंगे पार्ट्स पर मिलियन। तो हमने जस्ट किया क्या, यहाँ पर हमने रेफरेंस को बढ़ा दिया है। हमने क्या किया है, रेफरेंस को बढ़ा दिया है। हम मोलारिटी नॉर्मालिटी में क्या लेते थे, 1000 तक हमारा लिमिटेड था, यहाँ हमने रेफरेंस बढ़ाकर कर दिया 10⁶, मतलब इतने सारे में जो भी प्रेजेंट होगा इस फॉर्मूला से हमें मिल जाएगा। तो पार्ट्स पर मिलियन का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो वो रहेगा W2 अपॉन जो भी सोल्यूशन का है वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁶। यहाँ हम ग्राम की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ उन्होंने ग्राम दिए हैं। दोनों हमने जो एंटिटीज ली हैं, सोल्यूशन की भी और सॉल्यूट की भी, उन दोनों को लिया है ग्राम में। पर ऐसा जरूरी नहीं है, आप अगर सॉल्यूट ग्राम में है और पूरा जो सॉल्यूशन है उसका लीटर में है, तो ये कह सकते हो कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो वो भी सही रहेगा। बट यहाँ पर हमें क्या दिया है, टूथपेस्ट में मेजर करना है, मतलब पूरे टूथपेस्ट में बहुत सारी चीजें होंगी, उसमें से फ्लोराइड कितना प्रेजेंट है, तो उसका कंसेंट्रेशन आप कैसे बताओगे, तो इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। तो लेट्स फाइंड इट आउट। सो पीपीएम हमें फाइंड करना है। यहाँ फ्लोराइड इज माय सोल्यूट, जो पूरा सोल्यूशन है वो क्या है हमारा टूथपेस्ट। सो W2 इज गिवन 200 mg
अब फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे एक बात याद रखनी है कि जो भी आप फॉर्मूला लगा रहे हो उस फॉर्मूला में सारी एंटिटीज का जो यूनिट है वो यूनिट सेम होना चाहिए। ना इंसाफी बिल्कुल नहीं करनी है किसी के भी साथ भी, सबका यूनिट आप लोगों को क्या रखना है, सेम रखना है। तो यहाँ क्या दिया है यूनिट mg, तो कन्वर्ट कीजिए उसे ग्राम में। तो जैसे कि हमें पता है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, तो हमें आप कितने मिलीग्राम्स गिवन है, 200, तो कितना ग्राम होगा। दिस इज अ सिंपल यूनिटरी मेथड, कहीं भी फंस गए ना तो ये मेथड से तो पक्का हो जाएगा। तो 200 इंटू 10⁻³ ग्राम्स, यहां मैं लिख सकती हूँ 200 इंटू 10⁻³ ग्राम -3। साइन को बिल्कुल निग्लेक्ट ना कीजिए, एक साइन सिर्फ एक माइनस नहीं लगाया पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाना है आपका। और याद रखना एमसीक्यू में क्या रहता है ना, जो थोड़ी सी गलती के साथ जो आंसर आना है ना वो ऑप्शन ए होगा हमेशा। एग्जामिनर भी जानता है ना कि गलती करवानी है बच्चों से, तो जो जहां मिस्टेक होने के चांसेस हैं साइन में रहते हैं मिस्टेक होने के चांसेस, तो वही तुम्हारा ऑप्शन ए हो गया। और हमारा माइंड तो जैसे ही कुछ हमने किया वो सही दिखा उसे सब तुरंत सही कर देगा, रीचेक करेंगे नहीं उसे, इसलिए हो सके तो स्टार्टिंग से ही अवॉइड कीजिए गलती करना, है ना। चलो, सो 200 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन। या हमारा सॉल्यूशन पूरा क्या है, सॉलिड है। टूथपेस्ट ब्रश करते हो ना तो क्या है वो 500 ग्राम गिवन है इंटू 10⁻⁶। So 2/5 on solving 2/5 the answer comes out to be 0.4। पावर वालों को सॉल्व करें तो 10⁻³ प्लस 6 the answer comes out to be 3 only। So 4/10 into 10⁻³ इसका जो आंसर आएगा वो रहेगा 400 ppm, 400 ppm। तो कहाँ है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो पीपीएम जब भी देखें तो एक बात माइंड में रखें कि वो बहुत ही जब चीजें कम अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, सिंपल सी बात है टूथपेस्ट में सिर्फ फ्लोराइड नहीं होगा कि आपकी टूथपेस्ट में नमक है तो नमक के अलावा फ्लोराइड्स भी होंगे, डेफिनेटली वो फ्लोराइड जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट, यू कैन सी 500 ग्राम में 200 mg। वैसे ट्रेशिस जो प्रेजेंट होते हैं उनके लिए जो टर्म यूज होती है ना दैट इज पीपीएम ओनली, ठीक है।